श्वास टूटते ही सब रिश्ते छूट जाएंगे, माँ बहन बाप भी बच्चे छूट जाएंगे। स्त्री रहेगी मकान तक, परिवार वाले जाएंगे शमशान तक, बेटा रहेगा अग्निदान तक, सिर्फ नाम ही जाएगा उस जहान तक। महाराज जी, सनातन धर्म हमारे लोग के लिए क्यों जरूरी है हिंदू धर्म में? सनातन धर्म जीवन जीने की पद्धति है और सनातन धर्म हमें सिखाता है कि संसार में माया क्यों है, किन बंधनों में बंधे हुए हैं, इनसे आजाद कैसे होना है और आजाद होकर जाना कहाँ है और क्या लेकर जाना है। तो ये समस्त प्रश्नों के उत्तर सनातन धर्म में है। सनातन जो आत्मा जो पहले भी था, आज भी है, जो हमेशा रहता वह आदि पुरातन सनातन जो आत्मा ही सनातन है और उसको जान लेने वाला सनातन धर्म है। और वही सनातन धर्म है जिसने उस आत्मा को जान लिया। इसलिए सनातन धर्म पर चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी से सारे रहस्य हम अर्जित कर सकते हैं। महाराज जी कहते हैं हिंदू धर्म में गीता पढ़ना बहुत जरूरी होता है। महाराज जी, गीता से हम कितनी प्रकार की ज्ञान पा सकते हैं? गीता में एक बात ये कहूँ कि अगर समस्त शास्त्र ग्रंथों का निचोड़ या एक ये कहूँ कि गागर में सागर, तो श्रीमद् भगवद गीता है। और भगवद गीता में सारे संदेश हैं। और किसी ने यदि गीता पढ़ ली तो समझ लो उसने वेद का और उपनिषदों का, रामचरितमानस, रामायण, सारे धार्मिक ग्रंथों का संदेश पा लिया। इसलिए गीता का संक्षेप में और समस्त सार है हमारे जीवन का। और इसलिए गीता हर एक हिंदू को, सनातनी को, हिंदू क्या सबको, इस धरा पे जितने मनुष्य जीवन में जन्म लिया सबको पढ़ना चाहिए और उसे धारण करना चाहिए। महाराज जी, मोह माया से कैसे बच सकते हैं? महाराज देखिए, मोह और माया में क्या अंतर होता है? देखिए, मोह और माया, देखिए पहली बात यह है कि मोह जो हम किसी चीज के प्रति जो आसक्ति है, जो हमारी उससे तृष्णा, वासना, इच्छाएं जुड़ी हुई हैं, वह मोह है। अच्छा, और माया जो इस संसार के अंदर जितने भी चीजें हैं सब माया के अंतर्गत, और त्रिगुणी माया के अंतर्गत वो कार्य चल रहा है, जो खेल चल रहा है, सोने से लेकर बैठने तक, उठने से लेकर जागने तक जितने कार्य हैं, उसको अनेक, सिर्फ लोग धन को माया समझ लेते हैं, लेकिन हर एक चीज माया ही है जो हम कार्य व्यवहार कर रहे हैं, और सब माया के अंतर्गत है। और इसलिए एक बात और भी है कि गीता के अंदर जीवन जीने की कला सिखाई गई है कि कैसे जीवन जीना है, इस जीवन के युद्ध को कैसे जीतना है, हमारी परेशानियां कैसे हैं, क्या क्या है और उसका समाधान क्या है, और वो रहस्य गीता में बताया जाता है। और इसलिए हमें श्रीमद् भगवद गीता बहुत जरूरी है। महाराज, अगर गीता की कोई 2 लाइनें आप बताना चाहें, जैसे लाइफ चेंजेस 2 लाइनें ऐसी कोई? देखिए, सबसे बड़ी बात है, गीता में 18 अध्याय है और 700 श्लोक है, और उसमें जितने भी श्लोक हैं सब काम के हैं और सब संदेश, लेकिन उसमें कुछ आध्यात्मिक संदेश विशेष देते हैं। जिसमें एक है कि एक चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान कहते हैं, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षं ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। गुरु के पास जाकर ही हमें ज्ञान मिलता है, लेकिन गीता का कहने का मतलब है, श्रीमद् भगवद गीता की तद विद्धि प्रणिपातेन, विधि पूर्वक प्रणिपात हो, परिप्रश्नेन सेव्या, और सेवा पूर्वक परिप्रश्न करो, ईश्वर संबंधी प्रश्न करो कि क्या आपने ईश्वर को देखा है, जाना है। यदि वो कहते हैं हाँ, तुमसे ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करो, यदि नहीं तो आगे बढ़ जाओ। तो ये जो गीता का जो वचन है, ये अपने आप में बहुत विशेष है, बहुत दिव्य है, और हर एक सनातनी को इस पर अमल करना चाहिए, देखना चाहिए, जानना चाहिए। और जो है इस पर क्योंकि ये जो चीजें हैं कि इस पर कोई ध्यान नहीं देता कि इसका क्या मतलब हुआ, कि गीता में भगवान ने कहा कि ऐसे नहीं गुरु बना लो, उससे जाकर पूछो, ईश्वर संबंधी प्रश्न करो, उससे दर्शन करो। और विवेकानंद जी इस पर अमल किए, और उन्होंने रामकृष्ण परमहंस जी के पास जाकर दर्शन किया, और बाकी सबने बातें की। तो बातें करने वाला संत नहीं चाहिए, हमें दिखा दे ऐसा संत चाहिए, और ये गीता संदेश है। महाराज, जैसे हम लोग नवरात्र में माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, आदिशक्ति की पूजा करते हैं, महाराज आप सुनते हैं कि आए दिन रेप कितने केसेस बढ़ रहे हैं। महाराज, इससे आप देश को क्या संदेश देना चाहेंगे? बात असल है, ये जो जितने रेप के केस हैं, आप कभी शास्त्र ग्रंथ उठाकर देखिए तो हमारे वैदिक युग में रेप के कोई केसेस नहीं थे, क्योंकि नारी का पूजा होता था और नारी को सम्मान दिया जाता है, यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, और शादी विवाह की अपना समुचित व्यवस्था थी, और नारी के प्रति कुदृष्टि नहीं लोग रखते थे। का तात्पर्य ये विदेशी आक्रांताओं द्वारा ये कुकृत्य हुआ, और गहन अपराध जिसको सनातनी कब से इससे प्रताड़ित हैं,
लेकिन अब समय आ गया कि इसको खत्म किया जाए। महाराज अंधविश्वास क्या होता है? किसी भी चीज को अगर उसके रहस्य को जाने बिना मान लेना जी अंधविश्वास है। बिना उसका अनुकरण करना, बिना जाने बिना समझे कि आखिर जो हम कर रहे हैं इससे क्या होगा, तो हम किए जा रहे हैं, लेकिन उसका हम रहस्य नहीं समझ रहे हैं कि इसका करने से क्या होगा। क्योंकि गीता में एक बहुत सुंदर बात भगवान ने कहा, इदम तू ते द्वैतमं प्रवक्ष्यमाण सुइवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञवात्वा मोक्षे शुभा, कि उन्होंने कहा ज्ञान विज्ञान सहित है, ये नहीं कि ऐसे ही है। और अगर हम साइंस की परिभाषा, विज्ञान की परिभाषा हिंदी में दें तो संक्षेप में, तो उसका मतलब होता है किसी भी वस्तु के क्रमबद्ध एवं सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। और जब भगवान कहते हैं ज्ञान विज्ञान सहित है, यानी कि हमारा जो सनातन धर्म है, एक अभी किसी इस्लाम से, किसी ईसाई से पूछा जाए उत्तर नहीं दे पाएगा, लेकिन अगर हमसे पूछा जाए पीपल में जल क्यों देते हैं, सूर्य में जल क्यों देते हैं, तिलक यहाँ क्यों लगाया जाता है, मतलब मंगलवार को बाल क्यों नहीं कटवाने चाहिए, बृहस्पतिवार को नाखून क्यों नहीं काटना चाहिए, शनिवार को बाल क्यों नहीं कटवाना चाहिए, तो उसका बताइएगा जरूर। मैं क्योंकि अभी आप जब ज्योतिष में जाएंगे तो मृत चीजों के देवता जो हैं, जैसे और मंगल, बृहस्पतिवार, शनिवार, इसलिए नहीं कटाते। तो और आप कहेंगे इससे नहीं, हर एक ये सारा 9 ग्रहों के आधार पे मनुष्य का जीवन संचालित होता है, इसलिए हमें 9 ग्रहों के उन चीजों को, बारीकियों को समझना चाहिए और वैसा लागू करना चाहिए। तो सनातन धर्म लॉजिकल है, कुछ भी मतलब पांव छूना है तो अंगूठे से पांव छूने से क्या होता है, पद्मासन लगाने के क्या लाभ हैं, और मतलब एक एक चीज के एक एक प्रश्न के उत्तर हैं हमारे सनातन में। और सनातन एक ऐसा है कि हम कुछ भी सनातनी करता है, हिंदू करता है, तो वो बिना किसी लॉजिक के नहीं करता, लेकिन उस लॉजिक के अलावा जो महापुरुषों ने कहा उसके अलावा जो करता है वही पाखंड है, वही अंधविश्वास है। अच्छा महाराज, टीका में क्यों लगाना चाहिए? महाराज जैसे हिंदू धर्म में लोग त्रिपुंड लगाते हैं, महाराज त्रिपुंड और इस सीधे टीके लगाने का क्या मतलब होता है? 2 इसके उत्तर हैं। पहला है कि 3 जैसे रंग लाइनें हैं, ईड़ा पिंगला सुषमना 3 बसे ठाई, बेड़ी संगमतम प्रयाग मन मज्जन करे तिठाई। ये ईड़ा और पिंगला 2 नाड़ियां हैं, तो इसको एक को ईड़ा कहते हैं, एक को पिंगला कहते हैं। ईड़ा पिंगला और सुषमना हमारे मूलाधार से, मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर अनाहत विशुद्ध आज्ञा और सहस्रार, ये 7 चक्र है। तो मूलाधार से निकलकर एक सूक्ष्म नाड़ी है सुषमना। जब इन तीनों नाड़ियों का संगम होता है तो परमात्मा का प्रकाश यहाँ पर 2 इंच अंदर, यहाँ पे पीनियल ग्लैंड है जहाँ पर मेलाटोनिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। जब वो प्रारंभ होता है तो शांति और सुख बढ़ता है, आनंद बढ़ता है। इसलिए हमारे शास्त्र ग्रंथ कहते हैं वह तृतीय नेत्र जागृत होना चाहिए, और उसके पश्चात जब वो मेलाटोनिन मिलता रहता है तो वासना विकार कम होते हैं। इसलिए हम तृतीय नेत्र पे, यहाँ पे श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के 27वें श्लोक के अनुसार हम यहाँ पे बिंदी तिलक लगाते हैं कि दोनों नेत्रों के बीच में भगवान का द्वार, आज्ञा चक्षु और आज्ञा चक्र और ज्ञान चक्षु, दिव्य दृष्टि यहीं पे है। और जब गुरु मिलते हैं तो दिव्य दृष्टि देते हैं। इंसान के जीवन में विजय इसी दृष्टि के खुलने से होता है। इसलिए वहां पे और ये वो लगाते थे जिनका दृष्टि खुला रहता था, वो लगाते थे। आज सब लोग लगा ले रहे हैं, लेकिन उस चीज के रहस्य को नहीं समझते। यह एक समस्या है, लेकिन असली चीज तभी मिलेगी जब हम उसके रहस्य को समझेंगे। महाराज जैसे कहते हैं कि हम भगवान के कठपुतली हैं, उनके इच्छा के बिना एक पत्ते भी नहीं हिलते हैं। महाराज जैसे हमारे धर्म, हमारा मतलब सुख और पाप जो हम करते हैं, ये सब उन्हीं का कराया हुआ होता है। महाराज जैसे आज हम आपसे बात कर रहे हैं तो ईश्वर चाह रहा था तब हम आपसे बात कर पा रहे हैं। तो महाराज जैसे हम सुख करते हैं सुख पाते हैं, दुख करते हैं दुख पाते हैं, तो महाराज जैसे अगर कोई भी गलत काम करते हैं तो उसका कष्ट इंसान को क्यों मिलता है? महाराज देखिए एक बात और है, जी, ये जो आपने कहा जी, गीता में ऐसा नहीं हुआ जी, यही एक भ्रम फैलाया गया। गीता में कहा गया कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर माते संगोस्तो कर्मणि, कि तुम कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, छूट है। तुम कर्म कुछ भी कर्म करना चाहो, हम नहीं रोकेंगे। तुम किसी का गला काटो, तुम मांस खाओ, तुम दूध पियो, कुछ भी करो, लेकिन कोई भी पाप पुण्य करोगे तो उसका फल मैं ही दूंगा, ये है उसका मतलब। दूसरी बात यह है कि भगवान की इच्छा से ये रहस्य समझना बहुत कठिन से लोग समझते हैं। ऐसा नहीं है। वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर फ्यूचर। हम अपने भविष्य के, कोई विधाता, कोई ब्रह्मा हमारा भविष्य नहीं बनाता।
हम अपने भविष्य के निर्माता स्वयं हैं। अब आप कहेंगे कि शास्त्रों में लिखा है कि ब्रह्मा भविष्य लिख दिए, जी तो ऐसा अब समझिए इसका क्या है। हमने कर्म किया जी और आज 3 प्रकार के कर्म होते हैं, संचित क्रियमाण कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। तो हमने आज कर्म किया, 10 कर्म किया, 4 कर्म का फल मिल गया, 6 रह गए। तो 6 का, अब जैसे कोई बच्चा पढ़ रहा है तो 1 साल बाद उसका आएगा, किसी का कत्ल कर दिया छिप के पता ही नहीं चला, तो क्या उसका समय चक्र घूमेगा और एक समय आएगा। कई बार वही चक्र कई जन्म बाद आता है जी तो वो संचित कर्मों में हो गए, हमारे कर्मों की गठरी में हो गए। अब ब्रह्मा जी को भेजना है तुम्हें, तो उन्हीं कर्म की गठरी में से कुछ कर्म निकालते हैं, उसी से अपना तुम्हारा भाग्य लेके ये सुख एक दुख भोग। लेकिन वो कर्म ब्रह्मा जी के या ईश्वर के नहीं है, वो कर्म हमारे ही बनाए हैं। वो तो बस उसको मैनेज कर रहे हैं कि भाई इतना कर्म इसको, क्योंकि भगवान ने पहले कह दिया है कर्म तू करेगा, फल की मैं दूंगा, फल का जिम्मेवारी मेरी है, लेकिन कर्म तू कर रहा है और उसका जिम्मेवारी ये भी जान कि इसको फल भोगना है, समय आने पे तुझे भोगना है। महाराज जी, शंकर भगवान पे 1 लोटा जल चढ़ाने का क्या महत्व होता है? देखिए ये बहुत गहरा रहस्य है इसके पीछे जी और इसके पीछे विज्ञान है। जी और कहते हैं कि जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, यहाँ पे बहुत ही बड़ा एक ऊर्जा का केंद्र है और जल चढ़ाने से वह ऊर्जा शांत होती है और उसका पूरे सृष्टि में लाभ आता है। और उसका इसके पीछे बहुत बड़ा साइंस है, पूरा विस्तार से, लेकिन इसके पीछे अभी इसके पूरी बुक है, उसको आपको अध्ययन करना होगा। तो उसके इसलिए शिवलिंग पे जल चढ़ाए जाते हैं, तो उससे हमें बहुत प्रकार के आध्यात्मिक लाभ मिलते हैं और इसमें समाज में आध्यात्मिकता व्याप्त होती है। महाराज, जिस बहुत लोग कहते हैं कि दूध नहीं चढ़ाओ, इतना दूध किसी में बांट दो, दही मत चढ़ाओ शंकर भगवान पे, इतना दही किसी को बांट दो, गरीबों में बांट दो। जैसे महाराज अभी अयोध्या में एक जल्दी चीजें सुनने को मिली थी कि हम लोग इतने दीपक जलाते हैं, तो कहते हैं कि इतने दीपक लोग जला देते हैं, लेकिन इनको सफाई करने के लिए दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 महीने लग जाते हैं। तो महाराज जैसे इससे हम कैसे बच सकते हैं महाराज? जैसे कि महाराज जैसे हम लोग दीपक जलाते हैं, जश्न मनाते हैं, उसके बाद महाराज जो उतना वेस्ट होता है उसको सफाई कराना, उतनी तेल की बर्बादी, महाराज ये क्या तेल की बर्बादी सही है? एक बात बताइए जी, बारात चल रहा है जी, बैंड बाजे बज रहे हैं, रोड लाइट है, ऐसे पटाखे हैं बारातों में जो चलते हैं 70 हजार के, 18 हजार के, जो फुलझड़ी वाले पटाखे हैं 23 हजार के, 13 हजार के। पटाखे चला दिए तो फट गए, 10 मिनट में फुलझड़ी चला और प्रकाश हुआ खत्म। उसके पश्चात भोजन में इतनी वैरायटी सब लोग तो नहीं खा पाते, थोड़ा थोड़ा लेके फेंक देते हैं, कूड़े में चला जाता है। बैंड बाजा वाले अलग ले गए और उसके पश्चात वेडिंग वाले, कैमरामैन, दुनिया भर के खर्चे होते हैं, गाड़ियों का खर्चा, तमाम चीजें, कार्ड छपवाना है, फिर फिजूल खर्ची है, बहुत सारी चीजें। अब पिक्चर देखने जाते हैं हम, कितने उसमें फिजूल खर्चे करते हैं। केक जब जन्मदिन मनाते हैं, केक काटते हैं, उसमें कितने गुब्बारे और कितने क्या गुब्बारे, उससे क्या होगा भाई? वो तो बस ये चीज फूट जाएगा, खत्म। इतने गुब्बारे क्यों चला रहे, व्यर्थ में पैसा, इतने फुलझड़ी। फिर उसके बाद रेस्टोरेंट में गए महंगे, वहां कई हजार लाखों के फिर गिफ्ट देते हैं, फिर लेना देना, और उसमें बहुत लंबा खर्चा, फिजूल खर्ची। महाराज आपने 2 शब्दों में पूरी चीजें बता दी। बस महाराज एक बात ये है, प्रश्न इतना है कि जब आप जन्मदिन मनाते हैं तो पैसा नहीं देखते, तो आप जिसका जन्मदिन मनाते हैं उसके प्रति अपने प्रेम को प्रदर्शित करते हैं। क्या हम इतने गए गुजरे हैं? आप जब एक साधारण लड़की, लड़के, बेटा, बेटी, पति, पत्नी, पिता, माता के प्रेम में इतना खर्च कर सकते हैं, अरे प्रभु, हम थोड़ा सा भगवान के लिए दूध चढ़ा दिए, दही चढ़ा दिए, तो सारा ज्ञान मेरे लिए है। जब आप बकरीद पे बकरे को काट देते हो, उसकी आंतें, उसका आमाशय वहां सड़ता हुआ मिलता है, मुंडी कहीं सड़ रहा है, चमड़ा कहीं सड़ रहा है, वो तो फिजूल खर्ची है। क्यों आप किसी जान ले रहे हो? रक्त बह रहा है, नालियां गंदे हो रहे हैं, पानी प्रदूषण, जल प्रदूषण, और किसी को हिंसा करके क्या मिलेगा? मत खाओ, मत करो। लेकिन सारा ज्ञान थोड़ा सा मैंने दूध, अगर आपसे मैं पूछता हूं कि आपने ये जो बैंड बाजा, ये रोड लाइट, आज मेरे यार की शादी है, इसमें तो 5 लाख फूंक दिया आपने, अब फिर उसके पश्चात मैरिज हॉल में आपने 25 लाख फूंक दिए, तो आप कहेंगे अरे मेरे यार की शादी रोज रोज थोड़ी होती है, थोड़ा सा खर्च कर दिया तो तुम्हारा क्या जाता है, तुम्हारे बाप का लिया है। ऐसे भी लोग बोलते हैं। भाई मैंने भी तो अपने भगवान को थोड़ा दूध ही तो चढ़ाया, सही बात, मेरा उसको मनाने का अपना तरीका है। बिल्कुल। तो क्या मैं उनको मनाने के लिए अगर थोड़ा सा दूध दही चढ़ा दिया तो कोई पाप कर दिया? मैं किसी घर में तो चुराने गया नहीं,
मैं तो अपने बाप का लाया था, अपना लाया था, अपना फूल लाया, अपने प्रभु को मनाने के लिए। मेरा एक ये है। एक बात मैं बताऊं, एक बार किसी ने विवेकानंद से पूछा जी ये क्या आप पत्थर पूजते हैं, मूर्ति पूजते हैं, ये क्या है, कोई भगवान थोड़ी है, जी ये तो कागज है ऐसे। और पत्थर पूजते हैं, मूर्ति में भगवान थोड़ी, भगवान तो अंदर है, भगवान तो प्रकाश है, भगवान तो निराकार है, भगवान तो अंतर है। तो उन्होंने ये प्रश्न पूछा था राजस्थान के एक राजा के मंत्री ने। तो उन्होंने सामने कहा कि ये किसका तस्वीर? बोले राजा का। बोले उतारो, नीचे रख दो। बोले नीचे? हाँ। बोले रखो। बोले थूक दो इस पे। बोले महाराज ये नहीं कर सकते। बोले क्यों नहीं कर सकते? बोले अरे नहीं कर सकते। बोले क्यों नहीं करते? बोले राजा का फोटो है, अपमान। तो बोले कि अरे थूक दो, कागज ही तो है, लकड़ी तो है, शीशा ही तो है, अरे कुछ रंग ही से कुछ पोता है, कुछ ऐसा। बोले महाराज भले रंग से कागज लकड़ी है, लेकिन ये मेरे राजा का स्वरूप, अगर इसका अपमान मेरे राजा का अपमान है, इसका मान मेरे राजा का मान है। अगर यहाँ पर ये राजा का तस्वीर नहीं होता तो मुझे थूकने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब नहीं कर सकते। तो बोले यही बात है, जो निराकार है वो और जो कण कण में है वो इसमें भी है, और जब इसमें है तो मुझे वो मान अपमान करना है और सम्मान करना है, तो कैसे करना है ये हमको देखना है। ठीक है महाराज, महादेव को कहते हैं कि देवों के देव महादेव। क्या महादेव सर्वशक्तिमान है? महाराज सर्वशक्तिमान है भोलेनाथ? हाँ सर्वशक्तिमान है, और लेकिन महादेव भी किसी परम शक्ति के अधीन है, और वो भी अपने माँ जगत जननी का आराधना में लगे हुए हैं, पारम परमेश्वर के आराधना में लगे हुए हैं। महामंत्र जो जपत महेशु काशी मुकत हेतु उपदेशु महिमा जासु जान गंगाओ प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, ये चीज तो वो भी लगे हुए। और लेकिन वो सर्वशक्तिमान ही है, अपने पिता पारम परमेश्वर माँ जगत जननी पारम परमेश्वरी की कृपा से वो सर्वशक्तिमान है। जैसे में उनके पिता माता की आज्ञा हो जाएगी तो महादेव सब कुछ करने में समर्थ। महाराज कोई दो लाइन जो और मैं जानकारी के लिए बता दूं, मेरा भी नाम महादेव बाबा है। अरे बाबा, महादेव भगवान जी आपसे एक शब्द पूछना चाहते हैं महाराज कि कोई दो लाइन जब लास्ट में आप मेरे क्रिएटर को बताना चाहे, दो लाइन जो जीवन जीने की, लाइफ चेंजेस। श्वास टूटते ही सब रिश्ते छूट जाएंगे, माँ बहन बाप भी बच्चे छूट जाएंगे, स्त्री रहेगी मकान तक, परिवार वाले जाएंगे शमशान तक, बेटा रहेगा अग्निदान तक, सिर्फ नाम ही जाएगा उस जहान तक। इसलिए उस नाम को प्राप्त करो, उस नाम के पथ पर चलो और सुमिरन करो, भजन करो। दूसरी बात यह है कि सनातन धर्म कोई बातों का विषय नहीं है, ये प्रैक्टिकल रियलाइजेशन का विषय है। उसको ईश्वर को जानो, देखो, दर्शन करो, ऐसे गुरु की खोज करो जो तुम्हें जना दे, अन्यथा ये बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। ईश्वर को मानो मत, अपितु जानो। जान लोगे तो कल्याण होगा, नहीं जानोगे तो यूं ही लकीर का फकीर बने रहोगे। सनातन धर्म टोटली लॉजिकल है, उस पर जानने का आधारित है। अर्जुन ने जाना तो कल्याण हुआ, विवेकानंद ने जाना तो कल्याण हुआ, गोस्वामी जी ने जाना तो कल्याण हुआ, आप भी जानो तभी कल्याण होगा। और हम इस समय के पूर्ण गुरु बाबा आशुतोषांबर जी महाराज जी इस समय लखनऊ विराजते हैं। वह तत्व ज्ञान यानी ईश्वर के दर्शन, तृतीय नेत्र खोल के चार पदार्थ का ज्ञान प्रदान करते हैं, ईश्वर के दर्शन कराते हैं। कसौटी पे मैंने प्राप्त किया है। मैं अंतर्राष्ट्रीय महामंडलेश्वर बाबा महादेव, 29 अन्य संगठनों का पदाधिकारी, मीडिया टीवी डिबेटर और अखिल भारत हिंदू महासभा का राष्ट्रीय प्रवक्ता, और मैंने इस चीज को प्राप्त किया है उनकी कृपा से, बाबा आशुतोषांबर जी महाराज की कृपा से, और आप भी प्राप्त कर सकते हैं।